प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बहुत बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके मुद्दे, जनता के मुद्दे उठाते हैं। हर दिन एक नया मुद्दा हम लेकर आते हैं ताकि हम आपकी आवाज प्रशासन तक उठा सके। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे आगजनी पर। पिछले कई दिनों से हमने ये देखा है कि जो आगजनी की घटनाएं हैं लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में प्रशासन जो है नींद में सोया हुआ है, कोई कदम यहाँ पर उठाए नहीं जा रहे। और इसी को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा सवाल उठा रहा है कि आखिर इसी तरह से अगर आगजनी की घटनाएं चलती रहें तो कब लगाम लगेगी आगजनी की घटनाओं पर। ये बड़ा सवाल आज इंडिया न्यूज हरियाणा उठा रहा है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी राय हम तक दे सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम हल्ला बोल। पिछले दिनों हमने ये देखा कि एनओसी को लेके यहाँ पर बड़ी खबर आ रही थी कि एक तरफ जो है अलग अलग यहाँ पर जगह देखी गई, जहाँ पर बल्लभगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है नगर निगम के पास एनओसी नहीं थी। यहाँ तक कि इसके पहले हमने देखा कि फायर स्टेशन के पास यहाँ पर जो है एनओसी नहीं थी। अब जो है मामला कैथल का सामने आया है जहां पर जो है एनओसी को लेकर ये बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। कैथल का लघु सचिवालय जहां पर एनओसी यहां पर नहीं है। हालांकि यहां पर बात कही जाती है कि एनओसी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक एनओसी नहीं है। यहां तक कि यहां कैथल की अगर बात करें, यहां पर ना कोई सेफ्टी के उपकरण मौजूद है, सभी टूटे पड़े हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि लोगों को नसीहत देने वाले अधिकारियों की आंखों के नीचे से ये चोर फायर सेफ्टी के उपकरण का सामान चुरा कर ले गए। जिला सचिवालय में रखे सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। टूटे हुए फायर सेफ्टी के उपकरण किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं, परंतु जिला प्रशासन इस पर कोई सुध नहीं ले रहा। इस कारण यहाँ काम करने वाले सैकड़ों अधिकारी, कर्मचारी और आमजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो ये देखिए, अब ये कैथल का मामला सामने आया है। और इस बिल्डिंग के अंदर ना 3 बम लगे हुए हैं और वो 1.5 लाख कैपेसिटी के हैं जो इतना पानी फेंक सकते हैं। चारों तरफ वाटर रिंग मैंने भी लगा रखी है, मगर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई है कि वहाँ कि जो मेरे संज्ञान में आई है कि वहाँ कुछ जो फायर फाइटिंग सामान है वो टूटा हुआ बताया गया है और जो संबंधित अधिकारी हैं जिनको ये एनओसी प्रोवाइड कराई गई थी उनके ही देख रेख में ये सारा सिस्टम चलना है। अब वो जो थोड़ी बहुत जो भी फायर फाइटिंग सिस्टम में टूट फूट हुई है वो संबंधित विभाग को संज्ञान में ला भी दिया, पहले भी दिए या दोबारा फिर दे देंगे जाके, और डी साहब को भी इसके बारे में अवगत करा दिया। सुविधा तो मैं नहीं कहूँगा कि सुविधा हो सकती है, मगर जो सामान वहाँ मेरे ख्याल से वो चोरी हुआ है सामान वहाँ, वो थोड़ा सामान जो होजरील वगैरह होती है वो काट ली गई है। वहाँ जो होजरील है जो छोटी पतली होती है वो 1.5 mm की पाइप होती है, वो उसकी जो नोजल होती है वो तोड़ ली गई है, मगर उसके अलावा भी वहाँ हाइडेंट लगे हुए हैं। होज पाइप को बचा करके हम उसमें फायर फाइटिंग कर सकते हैं। वो उसके बारे में संबंधित जो विभाग है पीडब्ल्यूडी को लेटर लिख दे भी वो जो जल्दी वो जो सामान टूटा वो ठीक हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं कैथल से हमारे सहयोगी मनोज मलिक का। मनोज, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। आगजनी की घटनाएं जो है लगातार हो रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन कैथल में यहाँ पर जो बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए जाते हैं, यहाँ पर जो ऑफिस है वहाँ पर उपकरण नहीं है और यहाँ पर चोरी की घटना हुई है। बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या ऐसे ही नींद में सोता रहेगा प्रशासन? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कैथल के अंदर जो प्रशासन, जिला प्रशासन है, बिल्कुल लापरवाही दिखाई दे रहा है। जो प्रशासन लोगों को फायर सेफ्टी के नियमों का पाठ पढ़ाया जाता था जिस जिला प्रशासन द्वारा, वही प्रशासन अब बेपरवाह लगातार नजर आ रहा है। मैं बताना चाहूँगा कैथल के अंदर जो अग्निशमन यंत्र है वो बिल्कुल टूट चुके हैं, चोर उनको चोरी करके ले जा चुके हैं और लगभग 42 लाख रुपए का खर्च करने के बाद भी जो फायर उपकरण है वो बिल्कुल सफ़ेद हाथी बनकर बैठा हुआ। और मेन सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी कि जो बड़े अधिकारी, अगर जिला उपायुक्त की बात करें और कैथल के पुलिस अधीक्षक की बात करें, उनकी नाक के नीचे से चोरी करके जो उपकरण है वो लेकर चोरी कर जाता है और उसके बावजूद भी
जिला प्रशासन द्वारा कोई भी मामला दर्ज नहीं करवाया जाता है। जब इसके बारे में जो फायर अधिकारी है उनसे बातचीत की गई थी तो उन्होंने स्पष्ट बताया था कि काफ़ी लाख कम से कम 2-3 लाख का जो सामान है अग्निशमन यंत्र है वे जो टूटे हुए थी पाइपें थी वो चोरी करके ले जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। और कैथल उपायुक्त को भी फायर जो अधिकारी उनके द्वारा लिखित में एक पत्र दिया गया है कि जो भी आपके अग्निशमन यंत्र हैं इनको आप ठीक करवाया जाए, और अगर ठीक नहीं करवाएंगे तो एनओसी की जो बात रहेगी तो आगे से एनओसी आपको नहीं मिलेगी। एक बड़ी जो लापरवाही भी कही जाएगी, क्योंकि जिला में के सबसे बड़े जो बड़े अधिकारी है वो सचिवालय के अंदर ही बैठते हैं और वहीं पर ही जो फायर के जो उपकरण है वो टूटे हुए पाए गए हैं। और काफ़ी समय की ये बात है, लगभग इन जो उपकरण है इन उपकरणों को टूटे कि अगर हम बात करें तो 11-12 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जिला प्रशासन है बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ, आंखें बंद करके बैठा हुआ है। काफ़ी दिक्कतों का सामना भी जो अगर मैं बात करूं पिछले 2020 की अगर मैं बात करूं तो कृषि विभाग में जो रिकॉर्ड रूम था वहां पर भी आग लग गई थी उसके, और बिल्कुल भी जो उपकरण थे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। और काफ़ी जो रिकॉर्ड था कृषि अधिकारी का, जो किसानों का जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड बिल्कुल जलकर राख हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन लापरवाही लगातार बढ़ता जा रहा है। और काफ़ी बार अधिकारियों द्वारा किसानों द्वारा भी ये अपील आम नागरिकों द्वारा भी अपील की गई है कि जल्दी जल्दी इसको ठीक करवा जाए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सुना आपने किस तरह से लापरवाही जो है लगातार बनी हुई, अगर प्रशासन इस तरह से लापरवाही करेगा तो आगे किस तरह के हालात बनेंगे इनका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तो हम लगातार जो है कॉलर्स यहाँ पर लेंगे, हमारे साथ जो टीवी स्क्रीन पर ये नंबर जो मौजूद है इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी राय इसको लेकर दे सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। प्रशासन तक आपकी आवाज़ हम पहुँचाने का जिम्मा हमने उठाया। और ऐसे में हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं आगजनी की घटनाओं को लेकर। आगजनी की घटनाएं ऐसे में कैसे कम होंगी, कैसे खत्म होंगी, ये बड़ा सवाल इंडिया न्यूज़ आज उठा रहा है कि प्रशासन क्यों नींद में सोया हुआ है। क्योंकि कुछ दिनों पहले एनओसी की यहाँ पर खबर आई थी कि एनओसी यहाँ पर विभाग के पास नहीं होता था। फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद का जो फायर स्टेशन है उसके खुद के पास यहाँ पर एनओसी नहीं था। बातें यहाँ पर कही जाती थी कि एनओसी हमें मिल जाएगी, हमने अप्लाई किया गया है। यहाँ तक कि बल्लभगढ़ की भी खबर आई, बल्लभगढ़ के नगर निगम के पास एनओसी नहीं है। न जाने इतने कितने यहाँ पर विभाग होंगे, कार्यालय होंगे जिनके पास एनओसी नहीं है। बता दें आपको ये जो है एनओसी यहाँ पर दी जाती है और ऐसे में जो है नो ऑब्जेक्शन ये सर्टिफिकेट को लेकर ये बड़ा सवाल एक तो यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और ये जो अब ये नया मामला कैथल का हमने देखा है कि यहाँ पर ना कोई उपकरण है और बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई बड़ी घटना यहाँ पर होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ तो ना कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो अधिकारियों की आंखों के नीचे ही ये बड़ा जो है बड़ी यहाँ पर चूक देख सकते हैं अधिकारियों की, और बड़ी लापरवाही इसे हम कह सकते हैं। तो भविष्य में अगर कोई हादसा घटित होता है तो ये उपकरण जो कैथल में देखे गए टूटे टूटे उपकरण यहाँ पर पाए गए, यहाँ तक कि चोरी की यहाँ पर घटना हुई, अधिकारियों की आंख के नीचे से ही फायर सेफ्टी के उपकरण जो हैं वो चुरा कर ले गए चोर। आप अंदाजा लगाइए कि इस विभाग में, इस ऑफिस में जो तमाम जो जरूरी कागजात रखे होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी यहाँ पर अधिकारी लेने को तैयार नहीं है। बड़ा सवाल आज इंडिया न्यूज़ उठा रहा है। हमारे कॉलर्स, हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो ज़रूर इस पर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो 2020 की अगर बात करें, अगस्त 2020 में कृषि विभाग में आगजनी की घटना हुई थी और इससे भी कोई सबक लेता हुआ प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। बताते चले कि फायर सेफ्टी नियम के अनुसार किसी भी सरकारी और गैर सरकारी इमारत में अग्निशमन विभाग के एनओसी लेना जरूरी होता है और इसके लिए अग्निशमन विभाग द्वारा बिल्डिंग में लगे अग्निशमन यंत्रों को भली भांति चेक करके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन अगर बात कैथल जिला के सचिवालय की जाए तो अधिकारियों की आंखों के नीचे ही फायर सेफ्टी के उपकरण टूटे पड़े हैं। देखिए, हर दिन नया मामला सामने आ रहा है, हर दिन हम ये आवाज उठा रहे हैं आगजनी को लेकर, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। अधिकारियों की नींद यहाँ पर नहीं टूट रही है, चाहे फरीदाबाद की बात करें, बल्लभगढ़ की बात करें, और आज ये देखिए कैथल का नया मामला। और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कैसे जो है आगजनी की घटनाएं वो रुकेंगी। बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है।
जिला सचिवालय में फायर सेफ्टी के जो उपकरण टूटे पाए गए, कैथल की बात बता रहे हैं हम आपको, जहां पर यही सवाल उठ रहा है कि एक तरफ जो अधिकारी तमाम यहां पर जो नसीहत देते हैं लोगों को किस तरह से खुद को बचाना है, लेकिन उनके विभाग का भी यहां पर जो हाल बेहाल बना हुआ है। फायर सेफ्टी की यहाँ पर कोई उपकरण नहीं है, जो यहाँ के जो ज़रूरी कागजात होते हैं वो चोर चोरी करके ले जाते हैं। तो पिछले कई दिनों से हरियाणा में हमने देखा है कि पिछले लगातार कई दिनों से 100 से ज़्यादा घटनाएं आगजनी की आ चुकी है। हर दिन हम वो घटनाएं दिखाते हैं और इसके पीछे जो बड़ा हाथ, जो बड़ी लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है, वो प्रशासन की ही लापरवाही आ रही है। तमाम जो बिल्डिंग होती है, इमारत होती है, उन्हें एनओसी यहाँ पर आज तक नहीं मिले हैं। खुद अगर प्रशासन के विभागों की अगर बात करें, फरीदाबाद की अगर बात करें, तो फरीदाबाद का फायर स्टेशन विभाग जिस बिल्डिंग में है उसके पास एनओसी नहीं है। दावे यहाँ पर किए जाते हैं कि हमारे पास एनओसी आएगी, हमने अप्लाई किया गया है। बल्लभगढ़ की अगर बात करें तो बल्लभगढ़ के नगर निगम के पास एनओसी नहीं है। और अब देखिए ये कैथल का नया मामला, तो हमारे व्यूअर्स हमें खुलकर इस पर अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये जो नंबर मौजूद है, इस नंबर पर कॉल करके खुलकर आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं, आपकी बात प्रशासन तक पहुंचेगी। ये देखिए, यही सवाल आज उठा रहे हैं हम कि आखिर ये जो लघु सचिवालय की यहाँ पर बात निकलकर सामने आई है, यहाँ पर अग्निशमन यंत्र नहीं पाए गए, टूटे हुए यंत्र मिले। आप सोचिए, ये टूटे हुए यंत्रों का विभाग क्या करेगा अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है, अगर मान लो आग अगर लगती है, तब विभाग क्या टूटे हुए यंत्रों से आग बुझाएगा? ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। तो कैसे रुकेंगे आगजनी की घटनाएं? प्रदेश में लगातार जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, आगजनी की घटनाएं होना शुरू हो जाती है, लेकिन प्रशासन इसको लेकर कितना गंभीर है, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये देखिए, ये टीवी स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है, इस नंबर पर कॉल करके आप चाहें तो अपने आसपास की घटनाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कोई अगर प्रशासन तक कोई राय देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, तो उसको भी लेकर आप खुलकर हमें फोन लगाइए, अपनी बात हम तक पहुंचाइए। हर दिन इंडिया न्यूज़ हरियाणा एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने पहुंचता है। आज हल्ला बोल में आज हम हल्ला बोल रहे हैं आगजनी की घटनाओं को लेकर। एक तरफ आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि भीषण गर्मी में देखा जाता है कि जो ये घटनाएं बढ़ जाती हैं, और ऐसे में प्रशासन इन घटनाओं को लेकर कितना गंभीर है, इसको लेकर यहाँ सवाल उठ रहा है। आखिर अधिकारी क्या करते हैं? दिन भर अगर ऑफिस जाते हैं कामकाज के लिए, वो क्या करते हैं अगर इस तरह की घटनाएं अगर लगातार जो होती रही? अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल उठ रहा है। तो हल्ला बोल में ये देखिए, ये नंबर टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, 61362, ये नंबर कोड के साथ आज हम कैथल का मुद्दा उठा रहे हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, रोशन है। रोशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि आगजनी की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, और गर्मी में खासकर आगजनी की मामला जो है काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में क्या होता है, आग लग जाने के बाद दमकल विभाग वाले जो होते हैं काफ़ी लेट से पहुंचते हैं। कॉल कर दिया जाता है, उसके 2 घंटे से 3 घंटे बाद पहुंचते हैं। पता ना व्यवस्था कैसे है, वो इतना लेट क्यों करते हैं, और ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाती है। ऐसे में काफ़ी परेशानी होती है मैम। जब सारा चीज़ जल जाता है तब दमकल विभाग वाले पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद वो अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। बिल्कुल रोशन, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो सुना आपने, दमकल कर्मी जो है देरी से पहुंचते हैं। अगर कहीं आग की घटना यहाँ पर होती है, जब सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, तब जो है दमकल कर्मी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ मौके पर पहुँचते हैं। ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से हमारे साथ जो कॉलर जुड़े थे, उनका ये मानना था कि कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे विभाग पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों हो रही है। तो आगजनी की घटनाओं को लेकर आज हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं। ये सवाल आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा उठा रहा है कि आगजनी की घटनाओं को कैसे रोका जाए। अगर प्रशासन इसी तरह से लापरवाह बना रहा तो कैसे रुकेंगी ये आगजनी की घटनाएं? पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि हरियाणा में कई आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ तक कि दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर 27 लोगों की जान चली गई थी। हरियाणा में अगर बात करें, पूरे 2 महीने में यहाँ पर 100 से अधिक छोटी बड़ी आगजनी की घटनाएं हो चुकी है। तो आप ये देखिए, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में जो है ये घटनाएं लगातार होती जा रही है। बड़ा जो वजह इसके पीछे निकलकर सामने आ रही है, वो यही है कि प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन नींद में डूबा हुआ है, नींद में सोया हुआ है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रशासन इसी तरह से सोया रहेगा, कोई कामकाज नहीं करेगा? बड़ी कार्रवाई क्या पर मांग की जा रही है?
रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पलवल से। बहुत बहुत स्वागत है रोशन आपका, क्या कहना चाहेंगे? आगजनी से बहुत परेशान है लोग। हर जगह आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, प्रशासन उस पर कुछ नहीं कर रहा है। उस पर भी पता चलता है कि कई जगह फायर ब्रिगेड के पास एनओसी नहीं है। कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ एनओसी नहीं है। यहाँ दिल्ली में आग लग गई थी तो वो वहाँ भी पता चला कि वहाँ भी एनओसी नहीं है। तो ये बहुत प्रशासन की लापरवाही है मैम। ये प्रशासन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है इस पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, हर कोई यही कह रहा है कि लापरवाही है ये सरासर। जिस तरह से दिल्ली में भी ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ था आग लगने को, और ऐसे में 27 जिंदगियां तबाह हो गई थी। और अब देखिए हर दिन हम ये देख रहे हैं, और ये जो पहले के इंतजाम है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आग से बचने के लिए प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं करके रखे हुए हैं। विभागों की अगर बात करें, सरकारी दफ्तरों की अगर बात करें, फरीदाबाद का जो फायर स्टेशन विभाग, यहाँ इनके पास एनओसी नहीं है। पूर्ण चंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। पूर्ण चंद्र, बताएं क्या कहना चाहते हैं? लगता है संपर्क यहाँ पर कट चुका है, और आगे भी कोशिश करेंगे कॉलर्स लेने की। तो हमारी ये कोशिश है कि हम हर एक कॉलर को खुद के साथ जोड़ सके, उनकी बात जो है सुन सके, प्रशासन तक उनकी आवाज़ पहुँचा सके। आज जिस तरह से आगजनी की घटनाओं को लेकर हम हल्ला बोल रहे हैं, हमारे दर्शक, हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे व्यूअर्स हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं। आज हम कैथल का मुद्दा उठा रहे हैं। कैथल के लघु सचिवालय में कोई अग्निशमन यंत्र ही नहीं पाए गए। यहाँ पर टूटे हुए यहाँ पर जो है सेफ्टी उपकरण यहाँ पर पाए गए, और ऐसे में जो है अधिकारियों के आंख के नीचे से चोर फायर सेफ्टी के उपकरण के सामान ये लेकर चले गए। बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। जिला सचिवालय में रखे सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा सवाल उठ रहा है। टूटे हुए फायर सेफ्टी के उपकरण जो है, ये बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, बड़े हादसे को न्योता यहाँ पर दे रहे हैं। आखिर ये लापरवाही क्यों हो रही है, यही बड़ा सवाल लगातार इंडिया न्यूज़ उठा रहा है। राजीव हमारे साथ कैथल से जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कहना चाहेंगे? आपने खबर दिखाई कि कैथल के लघु सचिवालय में सिलेंडर नहीं। हम ये सिर्फ लघु सचिवालय की ही बात नहीं है, बाकी हम किसी मॉल्स में जाए, सिनेमा घरों में जाए, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे ना बालू वाली बाल्टियाँ, ना फायर अग्निशामक यंत्र है। तो ऐसे हर जगह पे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लघु सचिवालय की ही बात है, बाकी के लेकिन जो फायर स्टेशन या फायर स्टेशन की टीम है, फायर विभाग की टीम है, वो इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देती। बहुत सारे यहाँ पे मॉल है, उनमें चंडीगढ़ में भी मॉल है जहाँ पे हम जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। अगर आग लग जाए तो हम फंसे तो हम यूज़ भी नहीं कर सकते, ना कोई डायरेक्शन है। तो अगर जहाँ आग लगने की होती है वहाँ पे डायरेक्शन होती है, भैया आग लगे तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी कुछ व्यवस्थाएं कहीं देखने को नहीं मिलती। बहुत सारी जगह पे ऐसा है। फायर विभाग अभी भी लापरवाही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुना आपने, ये सिर्फ एक लघु सचिवालय की यहाँ पर बात नहीं है, सिर्फ एक विभाग की बात नहीं है। ऐसे कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पर इस तरह के ही कारनामे देखने को मिल रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, करनाल से ज्योति है। ज्योति, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? हेलो, कहिए ज्योति। ज्योति, आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो अपनी बात रख सकती हैं। मैं दिल्ली से। हाँ जी, कहिए। ऐसे में देखा जाए तो प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही बरत देता है। हर दिन हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इस मामले, इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठता है, और कहीं जब जान गंवा बैठता है, ये झुलस जाता है, तो मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है तो वहाँ पर तुरंत मौजूद नहीं होता है। हाँ। और वहीं ऐसे में लापरवाही देखने को मिलती है। जी बिल्कुल ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो सुना आपने, लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। आगजनी की घटनाओं में आम जनता की यहाँ पर जान पे बनाती है, जान चले जाती है, लेकिन प्रशासन लेट लतीफ़ी से आराम से अपना कामकाज कर रहा है। ना इनके पास कोई एनओसी है, ना इनके पास कोई सेफ्टी उपकरण है, और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर इस तरह से विभाग ही अगर ऐसी करेगा, इतनी बड़ी लापरवाही करेगा, तो कहाँ से आगजनी की घटनाएं रुकेंगी? लगातार हम देखते हैं कि भीषण गर्मी में जो है पहले से इंतजाम जो है किया जाता है, विभाग की तरफ से पहले से इंतजाम करके रखे जाते हैं, लेकिन देखिए गर्मी
आधी बीत चुकी है और अब भी जो है प्रशासन यही कह रहा है, विभाग ये कह रहा है कि हमने तो एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, एनओसी हमें जल्द मिल जाएगी। अगर उपकरणों की अगर बात करें तो दावे यहाँ पर किए जाते हैं कि हमारे पास सभी सेफ्टी उपकरण हैं, लेकिन जब मौके पर पहुंचा जाता है, जब कैमरे की नज़र वहां पड़ती है तो ना तो वहां कोई सेफ्टी के उपकरण मिलते हैं और अगर मिलते भी हैं तो वो टूटे पाए जाते हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि बड़ा हादसा अगर कोई होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। जिस तरह से आज हमने कैथल की यहाँ पर खबर देखी, कैथल का लघु सचिवालय। जयपाल हमारे साथ एक कॉलर कैथल से जुड़ चुके हैं। जयपाल, आपका क्या कहना है इस मामले पर? जी, बता दें कि जो आपने ये मुहिम छेड़ी है, इसके लिए तो मैं हरियाणा न्यूज़ का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं और आपके रिपोर्टर का भी, जिसने इस अहम मुद्दे को उठाया, क्योंकि आमजन की यहां पर आवाजाही है और जो फायर सेफ्टी के उपकरण हैं वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा। बता दें कि इसमें 42 लाख रुपए जिला प्रशासन ने जो खर्च किए हैं, उसके बावजूद भी हालात आप देख सकते हैं। इसे बता दें कि 2 साल पहले जब ये उपकरण लगे थे तब भी आगजनी हुई थी, जिस बीच जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनके रिकॉर्ड जलकर जो खाक हो गए थे, बहुत कीमती जो डॉक्यूमेंट थे वो जल गए थे, परंतु जिला प्रशासन द्वारा तब भी संज्ञान नहीं लिया गया था। और इस समय जो उपकरण जो लगाए गए हैं अब भी यह किसी तरह से काम नहीं करते। फिलहाल आपको सबसे बड़ी एक बात बताना चाहूंगा कि जब से सेक्रेटरीट बना है तब से लेके इस जिला लघु सचिवालय के पास फायर सिस्टम की एनओसी ही नहीं थी। उसके बाद जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो 2021 में इसकी एनओसी ली गई। यानी कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने हम तक पहुंचाई है। बिल्कुल यही सवाल यहाँ पर इंडिया न्यूज़ उठा रहा है कि आखिर प्रशासन कब तक इसी तरह से सोता रहेगा और कब यहाँ पर एक्शन लेगा, ये अब देखना है। इसी के साथ हल्ला बोल में आज बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।